हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है टारगेट ऑल यूपी एग्ज़ाम्स में। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ मैथ्स का इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और पहला कॉन्सेप्ट है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में प्राइम नंबर्स भी कहते हैं, क्या होती है। तो वह संख्या जिसके केवल दो फैक्टर्स होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें दो की, तो दो के फैक्टर्स होते हैं 1 एंड 2। तो यहाँ पे दो के कितने फैक्टर्स हुए? तो दो के सिर्फ दो फैक्टर्स हुए। अगर कोई संख्या है और उसके केवल दो फैक्टर्स होते हैं तो वो क्या होती है? एक अभाज्य संख्या होती है। परंतु ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक संख्या एक होना जरूरी है और दूसरी वह स्वयं। इस प्रकार से अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके केवल दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो वह संख्या एवं दूसरा एक। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 से 10 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? तो 1 से 10 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या 4 होती है। 1 से 10 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4। और ये संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, 9। 9 नहीं होती है, क्योंकि 9 3 इंटू 9 इसलिए नहीं होगी क्योंकि 9 के फैक्टर्स होंगे 1, 3 और 3। इसलिए यहाँ पे 9 जो है हमारा एक अभाज्य संख्या नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पे 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? 4। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 से 20 तक की अभाज्य संख्या कितनी होती है? तो 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8। 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या की बात की जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 1 से 50 संख्याओं तक की संख्या 15 होती है। कितनी होती है? 15। अगर 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं की बात की जाए तो संख्या होती है 40, 25, 25। कितनी होती है? 25। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। ऑप्शन होंगे 10, 12, 15, इस प्रकार से 20, कुछ भी दिया जा सकता है। और आपका आंसर क्या होगा? 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। ठीक है। अब अगला सवाल, 1 से 100 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जिनको पलटने पर वो अभाज्य रहें? तो ये सवाल यूपीटीटी में आ चुका है एक बार, और इसका आंसर क्या होता है? वो 9 होता है। इसका आंसर क्या है? 9 होता है। तो ये 9 आंसर किस प्रकार से है? जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 31। क्या ले लिया? 31। तो यहाँ पे 31 को अगर हम, ये एक अभाज्य संख्या है, इसको हम पलटते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 13। और 13 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अभाज्य संख्या को पलटने पर भी एक अभाज्य संख्या प्राप्त हो रही है। अतः इस प्रकार से कितनी संख्याएं बनेंगी? तो इस प्रकार से जो बनने वाली संख्याएं होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है? उनकी संख्या होती है 9। कितनी होती है? 9 होती है। 9 संख्याएं होती हैं। उस प्रकार से 9 संख्याएं बन सकती हैं। तो हमारी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके दो फैक्टर्स होते हैं। और दो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? एक तो वो स्वयं, और एक वह एक होता है। इस प्रकार अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म होता है। लेकिन अब बात करते हैं अभाज्य संख्या निकालते कैसे हैं, कैसे चेक करेंगे कि कोई संख्या अभाज्य संख्या है। तो इसे चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि कोई भी, मान लीजिए हमने ले लिया 101, एक नंबर ले लिया, और हमें चेक करना है कि ये क्या अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इससे बड़ी संख्या लेनी होगी जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो इसके बाद 121 जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर होता है। तो ये 11 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 11 का स्क्वायर होता है। अब हमें चेक करना होगा 11 से जितनी भी छोटी संख्या होगी, 1, 2, 3, 4,
सब, और ये 10 तक की जितनी भी संख्या होगी सबसे हमें चेक करना होगा कि क्या 101 उससे डिवाइड हो रहा है या नहीं डिवाइड हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 101 को अगर 101 से हम डिवाइड करेंगे, 101 से हम डिवाइड 101 को हम डिवाइड करेंगे। देखिए 2 का डिविजिबिलिटी या विभाज्यता नियम ये होता है कि अंतिम संख्या 2 या 2 का मल्टीपल होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 का मल्टीपल नहीं है, तो इसका मतलब 4 से भी ये डिवाइड नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा। तो यहाँ पे और 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि सम जो होता है संख्या का वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे जो 3 9 ये भी हट जाएगा, तुम्हारे पास बेसिकली बचेगा सिर्फ 7 और 7 ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको 7 से डिवाइड करना है, तो 7 से डिवाइड 101 क्या 7 से डिवाइड होता है, इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो 7 बन जा, सॉरी 101 को 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 1 जा 7, 3 बचा, 7 4 जा 28, यहाँ पे फिर से 3 बच गया। इसका मतलब शेषफल 3 बच गया, तो ये पूरा डिविजिबल नहीं है, अतः ये क्या एक अभाज्य संख्या है। इस प्रकार से ही हम अन्य संख्याओं को भी चेक कर सकते हैं। जैसे 37 को चेक करने के लिए 37 को हमें चेक करना है कि क्या ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। इसके लिए हमें इससे बड़ा एक स्क्वायर नंबर लेना होगा, तो ये 49 होता है। तो 49 9 का स्क्वायर होता है, तो हमें 9 से छोटे सभी नंबरों से चेक करना होगा क्या ये उससे डिविजिबल है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि सम भाग होना चाहिए, तो 7 और 3 का सम 10 होता है। 3 से डिविजिबल नहीं है, 9 से भी ये डिविजिबल नहीं होगा, तो ये डिविजिबल किससे होगा, ये 7 से चेक करेंगे, 7 ही बचेगा, और 7 से भी ये डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 7 कितना होता है, 7 5 जो 35 होता है। यहाँ पे रिमाइंडर 2 बच जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये भी जो है एक प्राइम नंबर होगा या अभाज्य संख्या होगी। इस प्रकार से हम प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याओं को चेक कर सकते हैं।